नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और दिन भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं आपके समक्ष। और इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल के कैबिनेट के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और 3 नए विधायकों को, 3 नए नेताओं को जो जगह मिली है। लंबे समय से जो पद खाली चल रहे थे उसमें कांग्रेस के कांगड़ा के वरिष्ठ नेता विधायक राकेश पठानिया को जगह मिली है। सिरमौर के पटमा के विधायक सुखराम चौधरी को जगह मिली है और घुमारवीं के बिलासपुर के विधायक राजेंद्र गर्ग को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। देर शाम आज विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें शायद आज चर्चा हो कि इन नए मंत्रिमंडल के शामिल विधायकों को, जो नए कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, उन्हें कौन सी जिम्मेदारी, कौन सा विभाग दिया जाए, इसको लेकर भी बैठक होगी। और कोरोना महामारी को निपटने के लिए भी शायद चर्चा होगी, क्योंकि प्रदेश में लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर मानसून भी अपनी करवट बदल रहा है और हिमाचल के कई ऐसे मसले हैं जिनको लेकर आज विधायक दल की बैठक भी होगी। और सिरमौर के पटमा साहिब के जो विधायक हैं सुखराम चौधरी, उनको आज जो जगह मिली है तो वो सुरेश कश्यप जो सांसद हैं, जो भाजपा के अध्यक्ष बनाए गए हैं और उनके भी करीबी माने जाते हैं, सिरमौर के पटमा साहिब के ये हैं। और ऐसे में एक दिन बाद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार, सांसद सुरेश कश्यप ने कल पद ग्रहण किया था हिमाचल भाजपा अध्यक्ष के तौर पर, और उसके कुछ ही घंटों बाद जो है 3 नए कैबिनेट मंत्रियों को आज पद की शपथ दिलाई। और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यहाँ पर मौजूद रहे शपथ ग्रहण समारोह के वक्त, और सीएम जयराम ठाकुर भी। हालांकि यहाँ पर इस दौरान कोरोना एडवाइजरी का भी खास ध्यान जो है वो रखा गया, ताकि किसी किस्म की कोई लापरवाही ना बरती जा सके। जो खबर है उसमें 41 लोगों का कम से कम एडवाइजरी के तौर पर वहाँ पर शामिल होना तय था, जो कि वहाँ पर शामिल हुए। और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से हुआ, कांगड़ा के वरिष्ठ विधायक राकेश पठानिया को भी जगह मिली है। सिरमौर के पटमा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी को भी मंत्री बनाया गया है और घुमारवीं के बिलासपुर के विधायक राजेंद्र गर्ग को भी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। शपथ ग्रहण समारोह में कोरोना की एडवाइजरी का खास ध्यान रखा गया और आज जहां जहां से शिमला पहुंचना विधायक शुरू हो गए हैं, तो विधायक दल की बैठक भी होगी। बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, ये भी, क्योंकि कोरोना की स्थिति को लेकर कल 1 तारीख है और 31 तारीख है। और शिमला से हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीश चौहान, जिस तरीके से 3 नए मंत्रिमंडल में अब कैबिनेट मंत्री और बना दिए गए हैं, कुछ ही घंटों बाद जिस तरीके से सुरेश कश्यप सांसद जो भाजपा के अध्यक्ष बनाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश के, कुछ ही घंटों बाद कैबिनेट का विस्तार, किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ सियासी हलचल हो सकती है? देखिए, तो लंबे के बाद तो देश के जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भी काफी समय से जो वो मांग कर रहा था कि लगभग 4 महीने तक का जो 3 मंत्री पद वो खाली हो चुके हैं। इसी दौरान जो है आज सुबह जो है राजभवन में गरिमा पूर्ण तरीके से जो 3 जो मंत्री हैं उन्हें जो पद वो गोपनीयता की जो शपथ दिलाई गई है। इसमें जो राजेंद्र गर्ग पहली बार जो वो मंत्री बने हैं, वहीं सुखराम चौधरी, साथ ही जो राकेश पठानिया जिन्हें की तेज तरार नेताओं में से एक माना जाता है, उन्हें जो आज मंत्री पद की जो वो शपथ दिलाई गई है। साथ ही जो सचिवालय है वहां पर जो इनके लिए जो वो कमरों का जो वो आवंटन भी कर दिया गया है। जी अच्छा, विभागों का बंटवारा कब तक संभव लगता है नीश, जिस तरीके से अब विभाग भी बांटे जाने हैं? जी देखिए,
जो विभाग का जो बंटवारा है, आज जैसे कि अभी जो कैबिनेट शुरू हो चुकी है, जिसमें जो कोरोना को लेकर, लॉकडाउन को लेकर जो वो प्रमुख जो वो उस पे जो चर्चा होगी, साथ ही हो सकता है जो कैबिनेट के बाद ही जो विभाग का जो बंटवारा है वो एक दो दिनों में वो जो इनको वो सौंप दिया जाएगा जी। जिस तरीके से अनीस, बहुत से विधायकों को उम्मीद थी कि कैबिनेट का विस्तार होगा, मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी, तो अब कहीं ना कहीं नाराजगी भी जो है उसका भी सामना करना पड़ सकता है सुरेश कश्यप को। नए अध्यक्ष, नए चीफ जो है हिमाचल भाजपा के बनाए गए हैं, तो किस तरीके से वो नाराजगी दूर करेंगे? क्योंकि जैसे कि देरा की बात करें तो भाजपा के नेता कई बार वहां पर नाराज हो जाते हैं, अनिल शर्मा कई बार उनको बागी तेवर दिखाते हैं, तो किस तरीके से अब कंट्रोल आएगी स्थिति? जी देखिए, पीछे जो जब किशन कपूर जब सांसद बने थे तो उसके बाद जो एक सीट वो खाली हो गई थी, उसके बाद जो है चुनाव के समय अनिल शर्मा के जो सुपुत्र हैं उन्होंने जो कांग्रेस का दामन थाम लिया था, और उन्हें कहीं ना कहीं उस चक्कर उस में जो किशन कपूर को जो वो त्याग पत्र भी देना पड़ा था। उसके बाद जो खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री है रमेश धवाला, वो भी कई बार जो है वो सुर्खियों में आ चुके हैं मंत्री पद को लेकर कि उन्हें मंत्री पद दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जो अंदरूनी जो खींचतान है वो भी पार्टी में दिख सकती है, क्योंकि कुछ जो धड़े हैं वो पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के हैं, और कुछ जो है वो जो केंद्रीय मंत्री है उनके हैं। तो पार्टी में जो है खींचतान दिख जा रही है जी। अच्छा, विधायक दल की बैठक भी आज बुलाई गई है, कुछ विधायक नाराज भी होंगे, तो विधायक दल की बैठक क्या क्या निष्कर्ष आपको निकलता हुआ दिख रहा है कि क्या कुछ हो सकता है? क्या नाराजगी दूर करने के लिए सबको बुलाया गया है? जी बिल्कुल, आज शाम को जो वो शिमला के जो पीटर ऑफ है वहां पर विधायक दल की बैठक की जाएगी, जिसमें जो संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज के साथ साथ जो नए जो मंत्री है वो भी इस बैठक में जो उपस्थित रहेंगे। वहीं जो नए जो पार्टी अध्यक्ष है सुरेश कश्यप, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो लगता है कि इसमें जो है जो कोरोना को लेकर इस पे जो मुख्य तौर पे जो चर्चा रहेगी, जो नाराज मंत्री है, जो नाराज जो एमएलए है, उनको मनाने के लिए भी इस बैठक में जो वो चर्चा हो सकती है जी। चलिए अनीश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ताज़ा अपडेट साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अब कैबिनेट का विस्तार, कैबिनेट की मीटिंग भी चल रही है, विभागों का बंटवारा भी जल्द हो सकता है, और विधायक दल की बैठक भी शायद इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हिमाचल भाजपा में कहीं ना कहीं खींचतान, अंदरूनी कलह अक्सर देखने को मिलती है। कुछ विधायक ऐसे बयान दे देते हैं कि वहां पर सीएम को आकर खुद बिजाव करना पड़ता है। तो इसके साथ ही अलर्ट जारी कर दिया है दिल्ली सहित पंजाब सहित कई ऐसे जगह है जहां पर अलर्ट जारी कर दिया है। देश भर की इस वक्त की बड़ी खबर, 5 अगस्त और 15 अगस्त को लेकर बड़े हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि हिंदूवादी जो नेता हैं उनको जान से मारने का खतरा भी हो सकता है। और 5 अगस्त को लेकर, 15 अगस्त को लेकर जिस तरीके से यह अलर्ट जारी किया गया है, तो इसमें राम जन्मभूमि पूजन जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है ताकि किसी तरीके से कोई नापाक आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम ना दे सके। दिल्ली, यूपी, पंजाब, कश्मीर और मुंबई में जो है अलर्ट है, और ड्रोन से दिल्ली में जो है निगरानी रखी जा रही है। और 5 अगस्त को ही आपको बता दें कि धारा 377 को जो 1 साल पूरा होने वाला है, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है। कुछ नापाक इरादों वाले शख्स जो हैं किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में हैं, और इस तरह की जो खबरें हैं वो भी निकल कर सामने आ रही हैं सूत्रों के हवाले से। तो इसको लेकर अब अलर्ट है। अलर्ट को लेकर 5 और 15 अगस्त को जो है हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली में कड़ी कर दी गई है, क्योंकि राजधानी है, इसके साथ साथ अगर यूपी की तरफ रुख करने वालों के लिए भी यही रास्ता है। और
जिस तरीके से पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है तो पंजाब भी पहला आतंकी हमलों का शिकार होता रहा है। अगर कुछ एक दिन पहले की बात की जाए या कुछ एक सालों पहले की बात की जाए तो पठानकोट एयरवेज का ऊपर हमला, दीनानगर पर आतंकी हमला और बॉर्डर एरिया स्टेट होने के साथ साथ यहाँ पर जो है अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली जहाँ पर सरकार का हर एक नुमाइंदा मौजूद होता है, हर एक गतिविधि वहाँ पर होती है, तो वहाँ पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि किसी तरीके से कोई नापाक मंसूबों को अंजाम न दे सके। और दिल्ली से हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तिवारी साहब, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार की तरफ से कहें या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कहें तो दिल्ली के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया क्योंकि 15 अगस्त नजदीक आ रहा है और उसी को लेकर 5 अगस्त भी नजदीक आ रहा है, यानी कि अयोध्या मैटर को लेकर भी कहीं ना कहीं जो सरकार की दिक्कतें हैं वो बढ़ी हुई है क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं जिन सुरक्षा को उस सुरक्षा को आज दुरुस्त किया जा रहा है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से कहें हाई अलर्ट घोषित किया गया है दिल्ली को और दिल्ली के अंदर हर चप्पे चप्पे के अंदर चेकिंग की जा रही है। सीआरपीएफ के जवान लगाए गए हैं, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की जा रही है ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। मगर कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से 5 अगस्त का दिन आ रहा है जो अयोध्या मैटर को लेकर है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिक्कतें वाली बात है क्योंकि राम मंदिर को लेकर कहीं ना कहीं जो अभी तक विवाद चल रहा था वो कहीं ना कहीं सुलझने की कगार पर जरूर है। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को और सरकार को आशंका है कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसी को लेकर दिल्ली 5 अगस्त को लेकर भी हाई अलर्ट किया गया है और 15 अगस्त के तो पहले ही अलर्ट किया जाता है, हर साल किया जाता है क्योंकि 15 अगस्त पहले ही कह सकते हैं देश के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है मगर सरकार अभी तक चौकन्नी है और कोशिश ये की जा रही है कि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके। जी, जिस तरीके से अब जमीनी तौर पर अगर हम लोग बात करें, क्योंकि राम जन्मभूमि पूजन भी होने वाला है और दिल्ली से यूपी के लिए जो रास्ते जाते हैं तो वहां पर भी चेकिंग व्यवस्था किस तरीके से कर दी गई है? क्योंकि हम लोग तस्वीरों में भी देख रहे हैं हर छोटे बड़े वाहन की चेकिंग की जा रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से और दिल्ली पुलिस के जो और भी जो कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, यानी क्या है ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या फिर कहें और सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है या फिर सीआरपीएफ का डिपार्टमेंट है, हर तरीके से कोशिश ये की जा रही है चेकिंग की जाए ताकि किसी भी अप्रिय वाहन को या फिर अप्रिय व्यक्ति को अगर संदिग्ध होता है तो कहीं ना कहीं उसको अरेस्ट करने की कोशिश की जाएगी। मगर जिस तरीके से बात करें 5 अगस्त की यानी कि अयोध्या मैटर की, तो कहीं ना कहीं जो राम जन्मभूमि के लिए भी दिक्कतें वाली बात है क्योंकि जिस तरीके से राम जन्मभूमि के अंदर भी हर तरीके से अप्रिय घटना घट जाती है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी एक गौर किया जा रहा है कि इस तरीके की कोई भी घटना न घट सके। खासकर जेएनयू कैंपस की बात करें या फिर कहें और जगह जहाँ पर जो कह सकते कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं या फिर कहें जेएनयू कैंपस है, तो कहीं ना कहीं इन जगहों पर खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी खबर पर, क्योंकि हिंदू नेताओं को भी यहां पर जो है वो जान का खतरा बता जा रहा है। श्री हिंदू तख्त के प्रमुख प्रचारक वरुण मेहता हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वरुण, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। धन्यवाद सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। से अलर्ट जारी किया गया है, धारा 370 को 1 साल होने वाला है, राम जन्मभूमि पूजन है, हिंदू नेताओं को जान का खतरा बताया जा रहा है, क्या कहेंगे वरुण मेहता जी? मैं पहली बात तो ये कि जो जहाँ तक हिंदू नेताओं की बात है, देखिए बेशक वो राम मंदिर का मुद्दा हो और बेशक जम्मू कश्मीर में धारा 370 को लेकर पहले भी आतंकियों के साथ और विशेषकर पंजाब में भी अगला फोन पे लगा दो आतंकी ग्रुप थे, उनके खिलाफ भी हिंदू नेताओं ने काफी आवाज बुलंद की है, जिसके बदले में कई हिंदू नेताओं को, दर्जनों हिंदू नेता तो पिछले कुछ वर्षों के दौरान ही जिनकी शहादत हुई है। लेकिन जहाँ तक बात आती है अलर्ट की, सुनील जी, पता नहीं क्यों कि केंद्र व राज्य सरकारें दूसरा रवैया अपना रही हैं। नेताओं जो आतंकी पकड़े जाते हैं वो बोलते हैं कि हमने टारगेट से लेना है, लेकिन कुछ हिंदू संगठन ऐसे हैं जो सिर्फ धर्म के लिए कार्य कर रहे हैं आतंकी संगठनों के खिलाफ। जैसे हमारा संगठन है कि हिंदू तत्व जो सनातन प्रचार प्रसार में देश विरोधी अलगाववादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन कई राजनीतिक दल इन हिंदू संगठनों की जो होंद है उसको खत्म करते हैं। जी,
और आपको मैं बताना चाहता हूँ जी कि पंजाब में पिछले 5 साल के दौरान 4 साल के दौरान जी 8 से ज्यादा हिंदू नेताओं की हत्याएं हुई। जी जी मैं बताना चाहता हूँ ये अगस्त 2016 को जलंधर में आरएसएस के नेता थे जगदीश गिरी नेता जी। हाँ जी हाँ जी, जिस तरीके से उनको गोलियां बरसाई गई। उनको गोलियां बरसाई थी, 45 दिन वो लुधियाना के डीएमसी में। जी उसके बाद 14 जनवरी 2017 को हमारे हिंदू तक के जिला प्रचारक थे अमित शर्मा लुधियाना के, जी उनको सरेआम शहीद किया गया। जी फिर 12 अक्टूबर 2017 को आरएसएस के नेता रविंद्र गोसाई जी को मारा गया। जी उसके बाद 23 अप्रैल 2017 को खन्ना के शिवसेना नेता थे दुर्गा गुप्ता, जी उनको मारा गया। ऐसे ही कई और जो नेता हैं जिनकी हत्याएं की गई, लेकिन जी इसके बाद अमृतसर में विपिन शर्मा, जी उनको मारा गया। जी फिर लुधियाना में पास्टर मुस्लिम, उनको मारा गया जी क्रिश्चियन समुदाय से। लेकिन जहां तक बात आती है नेताओं को खतरे की, जी इनपुट भी आते हैं, लेकिन आज जो केंद्र सरकार है वो चाहती है कि सिर्फ संघ के नेताओं को सुरक्षा मुहैया हो। जी पंजाब में जो सरकार है वो पता नहीं क्यों हिंदू संगठनों को उतना गंभीरता से नहीं लेती, इसीलिए हत्याएं हुई हैं। जी जब तो किसी की हत्या हो जाती है तत्काल प्रशासन हस्तक्षेप में आ जाता है, सुरक्षा मुहैया के बाद तक किया। लेकिन जैसे इस पर प्रेशर पड़ता है, फिर हेलो जी सुन रहे हैं आपकी बात। फिर सिक्योरिटी विड्रॉल कर ली जाती है। आप देखो कि हमारे सामने पठानकोट एयरबेस जो दिसंबर 2015 जो 2 जनवरी 2016 को हुआ, ठीक है सर, हेलो हाँ जी वरुण जी सुन रहे हैं। सरेआम आतंकी आते हैं, हमारे एयरबेस पे हमला करते हैं और अंदर आकर हमारा जो बॉर्डर, एक तरह से पंजाब है जो बॉर्डर स्टेट है, पंजाब को जम्मू कश्मीर के रास्ते भी पाकिस्तान से लगता है, एक तरफ से अगर अमृतसर से देखें तब भी पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। उसके बावजूद पंजाब में सबसे ज्यादा जो हिंदू संगठन है, चाहे हिंदू तख्त है चाहे शिवसेना के संगठन है, जो सक्रियता से कार्य कर रहे हैं, देश हित कार्य कर रहे हैं, अलगाववादियों के खिलाफ, सनातन धर्म के लिए, लेकिन यहाँ की सरकार व प्रशासन उन्हें वो अपना सहयोग नहीं कर पा रहा जो उन्हें करना चाहिए। चलिए मेहता साहब, आपने अपना विचार रखा। जिस तरीके से अब सुरक्षा की बात आती है तो हर कोई चिंतित होता है, क्योंकि हिंदू नेताओं को भी अब टारगेट करने की बात निकलकर सामने आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा अलर्ट को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है, रिटायर्ड कर्नल दर्शन सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दर्शन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। अच्छा सर, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, दिल्ली में चौकसी बढ़ा दी गई है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है, पंजाब बॉर्डर एरिया है वहां पर अलर्ट का जो है वो जारी किया गया है, यूपी में राम जन्मभूमि पूजन है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अलर्ट जारी किया गया है तो कोई डेफिनेटली कोई इनपुट होंगे किसी तरह के, कोई टेरर एक्टिविटी के कारण। अगर कोई इनपुट है तो अलर्ट जारी करना पड़ता है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर हमारे पास इनपुट है उसके बाद भी अलर्ट ना जारी किया जाए और कोई नुकसान हो जाए, जब बड़ी घटना हो जाए। कुछ घटनाएं होती हैं कि जब काउंटर पब्लिसिटी के लिए टेररिस्ट कोई ना कोई एक्शन करते हैं, जैसे कि कोई जेएनके में घटना है, जब कोई बरसी होती है, जैसे अभी 370 का 1 साल होने वाला है, तो उस दिन उन्होंने कुछ ना कुछ कोशिश होती है कि पब्लिसिटी स्टंट के लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करी जाए। तो इनपुट है तो हमें पहले से अलर्ट रहना चाहिए, अच्छी बात है। को लेकर भी जिस तरीके से बातें कही जा रही हैं, राम जन्मभूमि पूजन भी है, तो ऐसे में बॉर्डर एरिया स्टेट जो हैं उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, राम जन्मभूमि से इसका कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है। वो सबको पता है कि उसका इनॉग्रेशन होना है, जब कोर्ट का फैसला आ गया है, तो उसके कारण हमको इसको ज्यादा नहीं लिंक करना चाहिए। पर टेररिस्ट की एक्टिविटी जो बॉर्डर स्टेट्स में वो लगातार चलती रहती है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन यहीं से होता है और यहीं पे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी जाती है, चाहे वो पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, या कई बार गुजरात में, राजस्थान में भी कोशिशें हुई है, क्योंकि जहाँ बॉर्डर लगता है वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है। इसको उस टाइम में पब्लिसिटी के लिए किसी इंसिडेंट से दूसरी साइड लीक भी किया जाता है, और सुरक्षा एजेंसियां भी खुद जो पहले से प्रीएम्प्ट कर देती हैं कि अगर कोई यहाँ पे बड़ी घटना हो रही है तो शायद टेररिस्ट कुछ प्लान करें, इसके कारण ये सुरक्षा
कारणों से भी अलर्ट इशू किए जाते हैं। जी चलिए दर्शन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ जानकारी साझा की। तो अभी हमारे साथ बॉर्डर एरिया पंजाब, जहां पर गुरदासपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अवतार जी, जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, पठानकोट हो, दीनानगर हो, उन अटैकों को भुलाया नहीं जा सकता। वर्तमान में फिर से अलर्ट, क्या सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, स्थिति जानना चाहेंगे आपसे। जी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पूरे दिल्ली में, यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो होना है वो 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है। उसे लेके भी जो अलर्ट जारी कर दिया गया है, बताया यही जा रहा है कि आतंकवादियों की तरफ से किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। तो पंजाब की बात करें तो पंजाब तो पहले ही अलर्ट में रहता है, क्योंकि दीनानगर की बात करें तो दीनानगर में पहले जो अटैक हुआ वो, जो थाने पर अटैक है वो हो चुका। 27 जुलाई को 2015 को जो दीनानगर में अटैक हुआ था, उसको देखते हुए जो पठानकोट की बात करें तो पठानकोट में भी एयरबेस अटैक हो चुका। तो इसको लेकर जो पंजाब है पहले ही जो अलर्ट पे रहता है। तो जो बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर बेल्ट है, तो यहाँ पर अलर्ट आज भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जो अलर्ट पे रहता है। जी, और जिस तरीके से 15 अगस्त भी आ रहा है, और जिस तरीके से धारा 370 को भी 1 साल हो रहा है, और जिस तरीके से एक्टिविटीज़ होती हैं लगातार, जो बॉर्डर एरिया हमारे पड़ते हैं, बॉर्डर बेल्ट जो सरहदी क्षेत्र पड़ते हैं, फिरोजपुर हो जाए या गुरदासपुर हो जाए या पठानकोट हो जाए, तो अमृतसर की भी मैं बात करूंगा, तो इन सारे इलाकों में जिस तरीके से बार बार अलर्ट लगाया जाता है, तो सुरक्षा व्यवस्था हमेशा ही ऐसी रहती है या इन दिनों बढ़ा दी जाती है। जी मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे जो गुरदासपुर है, गुरदासपुर में जम्मू बॉर्डर भी पड़ता है, क्योंकि 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन भी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। तो इसलिए सुरक्षा व्यवस्था काफी बढ़ा दी गई है। 5 अगस्त का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन जो 5 अगस्त को कश्मीर आर्टिकल जो 370 था वो भी हटा दिया गया था। तो इसको लेकर जो सुरक्षा है वो पंजाब की बात करें तो पंजाब में बढ़ा दी गई है। जी चलिए अवतार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ताज़ा अपडेट साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है, दिल्ली, यूपी, पंजाब, कश्मीर, मुंबई, हर जगह अलर्ट, क्योंकि राम जन्मभूमि पूजन बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई के बाद वो दिन जिसका सबको इंतजार था वो आया। धारा 370 को 1 साल पूरा होने वाला है, जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई नापाक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, और जिसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही 15 अगस्त को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, और स्वतंत्रता दिवस को लेकर आतंकी कहीं ना कहीं किसी नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए अक्सर जो हैं वो तैयार रहते हैं, और इसी को लेकर जो है वो अलर्ट जारी कर दिया है। तो जिस तरीके से अलर्ट जारी किया है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, उम्मीद यही करते हैं कि कोई जो सुरक्षा व्यवस्था में कहीं कमी ना आए और कोई नापाक हरकत को अंजाम ना दे पाए। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।